नमस्कार दर्शकों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है। वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है, उसमें कैसे इफेक्ट होते हैं, इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्टिस जुड़े हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर विजय स्वामी। और वो की है मेंटर, लाइफ कोच और साइकोलॉजिस्ट। उसके साथ साथ ही इज एन मैनेजिंग डायरेक्टर in Life Care Hospital Annex Thana. So let's welcome Dr. Vijay to our podcast show by खुशबू से सीजन 3। तो नमस्कार डॉक्टर विजय, आपका स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। सो आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है एंड व्हाई यू परस्यू दिस एज एन करियर, व्हाट इंस्पायर यू टू बी इन दिस फील्ड। ओके, सो बेसिकली माय जर्नी स्टार्टेड अराउंड 1990। जब लाइक 9-10 साल का था, हाँ तभी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ शरारती भी होते हैं हाँ। और कुछ चीज़ें ग्रास्पिंग पावर उनका अच्छा होता है ये और बहुत। मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। तो उनमें से कहीं एक में था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की आदत थी। लाइक अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज ग्रास्प करो। ओके। ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, कर रहे थे। देन उसके बाद में रिसेंटली आफ्टर एजुकेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्रीज़ ली है, पीएचडी की है। उसके बाद में बाय प्रोफेशन नाम है हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। हाँ। सो मुझे याद है आज भी एक 5-6 साल पहले मेरे क्लिनिक में एक कपल आए थे और काउंसलिंग के लिए आए थे। वो एकदम से अचानक से रोने लगे। पर मुझे ये नया नहीं है, ये तो रेगुलर होता है। लोगों का स्ट्रेस कम करना, उनको न्यूट्रल करना, यही मेरा काम है। बट उन्होंने जो स्टार्ट किया, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ओके। एक 8 साल का बच्चा, हाँ। उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसका? पढ़ाई का। ओके। होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, हाँ। टीचर मुझे डाँटेगी या फिर पेरेंट डाँटेंगे, तो ये बहुत बड़ा कोई क्राइम मैंने किया है। हाँ। सो ये उसके दिमाग में किसने डाला? हाँ। तो इमीडिएट उनको काउंसलिंग करना वो मेरी ड्यूटी थी। हाँ। लेकिन मैंने पहले ये सोच लिया कि इस बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी, ओके। तो थोड़ा-सा मैंने ट्रैक चेंज करके चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। जैसे आपने बताया कि कि बच्चे ने सुसाइड किया। सो ये केसेस दिन ब दिन अभी की जनरेशन में बहुत देखने को मिलते हैं। और ये स्ट्रेस की बात करें तो जैसे हमने भी पढ़ाई की हुई है, लेकिन ये वर्ड सुसाइड ऐसे हमारे दिमाग में कभी नहीं आता था। डेफिनेटली। तो व्हाई दिस चीजें ये दिमाग में चाइल्ड के आने लगी कि सुसाइड करना, तो इतना स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ गया है या इट इज एन एनवायरमेंटल चेंज या कुछ खाने पीने की पैटर्न की चेंजेस की वजह से, या क्या मेन कारण हो सकता है? एब्सोल्युटली, देखिए एक 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। चाइल्ड साइकोलॉजी सब लोग कहते हैं, मतलब मेरे कलीग है, फ्रेंड्स है, इवन कुछ प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, साइकियाट्रिस्ट है, सब लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक एंड डीप ऑल। है, यस, सेंसिटिव है, इमोशनल है और बहुत करेक्ट, लोग करेक्ट, बात भी नहीं करना करेक्ट। चाहते उस बट टॉपिक। बट 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 हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सिंपली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ अ वेरी ईज़ी टॉपिक फॉर पेरेंट, फॉर अस, फॉर एवरीवन। एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा, अगर हाँ। चाइल्ड साइकोलॉजी आपको समझनी है, चाइल्ड साइकोलॉजी आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई सर्टिफ़िकेट ज़रूरी नहीं है। कोई भी कर सकता है, इवन एज़ अ पेरेंट का काम वही होता है। मेंटर है, गाइड है, व्हाटएवर जो भी है, आपको बच्चों को समझने के लिए, समझाने के लिए खुद बच्चा होना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है। तब जाके आप चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में डिटेल जान सकते हैं। जब तक आप खुद बच्चा नहीं बनेंगे, तब तक आपको उनको समझाने में आसानी नहीं होगी। आपने जैसे बताया कि चाइल्ड साइकोलॉजी होने के लिए खुद को बच्चा बनना पड़ता है एज एन पेरेंट, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है, फिर फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग मोबाइल में रहता है, प्रोलॉन्ग कुछ चीजें करता है जो उसके लिए अच्छी नहीं होती है। तो हाउ एज एन पेरेंट शुड डील विद दैट? जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि क्यों हो रहा है ये? जैसे 8 साल के बच्चे के दिमाग में ये थॉट कहाँ से आया? हाँ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शंस, लाइक मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसका हमारे दिमाग के ऊपर
जो हम हमेशा यूज करते हैं हमारे हाँ। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ओके। जो सबकॉन्शियस माइंड जो आपका होता है वो आपकी बॉडी माइंड ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड होती है। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक आइसबर्ग। हम्म। वो 90% नीचे है पानी के अंदर, आपको दिखेगा नहीं। 10% जो आपका कॉन्शियस माइंड, जो हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, Yes. हमारा बिहेवियर है। सो इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपका जो भी मेन पॉइंट है, जैसे बच्चों से डील कैसे करना है, राइट। एज़ अ पैरेंट, एज़ अ टीचर, एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ नेबर, व्हाटएवर जो भी है, कोई भी बच्चा है, सबसे पहले आपको खुद को उसको अपने लेवल मैच करनी है। मैं कैन। आप खुद बच्चे बनेंगे तो डेफिनेटली उसको भी हाँ। ऐसे नहीं लगेगा कि ये कोई मेरा मेंटर है या फिर कोई गाइड है, क्योंकि उसको वो सोच नहीं है। हाँ। सेकंड थिंग ऐसे कि मोबाइल एडिक्शन में भी देखेंगे आप तो बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी आने लगी है जो हम नाम भी नहीं ले सकते। आई एम नॉट हाँ। नैरो माइंडेड, Never mind. बट हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो This is not वो सब appropriate for डिसऑर्ड। the age group. यस, एग्जैक्टली। सो इसमें क्या होता है कि जो टीनेजर बच्चे हैं उसमें भी अभी एज लिमिट का देखो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। हाँ। प्यूबर्टी जल्दी आने लगी है हाँ। या फिर लेट आने लेट लगी है, लाने लगी। बिकॉज ऑफ अपना जो डाइट है, हाँ। केमिकल फूड हम ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है। दूसरे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो हमारे संस्कार, जो संस्कार की हम बातें करते हैं, जो पहले के ज़माने हमारे दादा दादी वगैरह सारे लोग घर पे थे, अभी टीने जॉइंट फैमिली था तुम और से तब से अपब्रिंगिंग होती थी। बिकॉज अभी डे केयर सेंटर में हम बच्चों को रखते हैं, करते हैं। घर में बहुत मम्मी पापा दोनों भी जॉब करते हैं, बच्चा डे केयर में, इट्स लाइक हम मशीन्स प्रोडक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो जो ह्यूमन नहीं है तो उसके पास ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा, ऑब्वियसली उनकी खुद की पर्सनालिटी नहीं रहेगी, उनके पास कोई संस्कार नहीं रहेंगे, तो जो भी इम्पैक्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो बाय लक आएगा उनको। सो ये अभी जैसे मोबाइल की आदत जैसे हम बता रहे हैं मोबाइल एडिक्शन होता है उनको, तो इसको एज एन पेरेंट्स क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि उससे उनकी आदत कम हो जाए, और क्या चेक पॉइंट, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू अ पेरेंट्स फॉर दिस? जी, मेरे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं हाँ। अपने बच्चों को लेकर, उसमें से कई सारे मैंने अलग अलग देखे हैं कि किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है, मोबाइल अगर उसको नहीं दिया तो वो रोने लगता है या फिर खाना नहीं खाता है। राइट। सेकेंड थिंग कोई बोलते कि मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में लेकिन वो ड्रग्स लेने चालू हुआ है बिकॉज ऑफ जो संगत वगैरह जो होती है। देन कोई कोई ऐसे है कि बहुत सारे कभी कभी अल्कोहल भी लेने लगे हैं। इतना ही नहीं कि आपने सुना होगा कि CO2 का भी एक ये होता है, एक एडिक्शन होता है। एडिक्शंस होते हैं। जैसे कि आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर है उससे भी वहाँ के पाउडर निकाल के भी एडिक्शन बहुत सारे इजी वे में जो चीज़ें उनको मिलती है, कहाँ कहाँ अभी अब बहुत सारी इंटरनेट में तो इतनी सारी चीज़ें मिल रही, इजी वे में मिल रही, तो उसमें एडिक्शन हो गया। एडिक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। हाँ। कोई भी चीज़ आप 21 डेज आप करते हैं अच्छी या बुरी, तो धीरे धीरे उसका हैबिट होना चाहिए, हैबिट हो लाइक हैबिचुअल। हाँ हैबिट। सो इसमें आपको डील करते समय एक ही चीज़ याद रखनी है कि बच्चे को कभी डांटना नहीं है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं करना है, और आपको प्यार से उसको समझा देना है कि, और दूसरे प्यार से समझा देना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है आपको, आपको ये चीज़ करनी है कि उसके साथ में बैठकर मोबाइल देखना है। जो को उसका मोबाइल देखना है वो क्या देख रहा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ में देखता हूँ, देखती हूँ, तो वो क्या-क्या देख रहा है आपको समझ में आएगा। उसकी हिस्ट्री आपको चेक करनी है, बट विथ हिज परमिशन। permission, or we can इसके come to know their thought या process also, एग्ज़ैक्टली। what they are liking more as in web series, और क्या knowledgeable देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। ओके। और ये सारी चीजें जैसे एडिक्शन की बात करें तो बहुत एडिक्शंस होते होंगे बच्चों में, राइट? सो हाउ यू मतलब सॉल्व, यू हैव एनी केस स्टडीज फॉर दिस एडिक्शन? देयर आर मेनी केस So स्टडीज़ will you like to share with our viewers for this? कि जैसे कि अभी ये एक चीज़ मैंने बताई, तो मैंने सबसे पहले उस बच्चे का पूरा डिटेल निकाला। बच्चा कहाँ पढ़ता था, उसके दोस्त कौन थे, उसके आस-पास पड़ोसी कौन-कौन रहते थे, वो कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसके घर में कौन-सी लैंग्वेज यूज़ होती है। बहुत सारे अब्यूजिंग वर्ड हम जनरली यूज़ करते हैं। हाँ हाँ। CF लाइक आई कांट से इन या फ्रंट ऑफ कैमरा, बट यस इट इज़ रियलिटी कि हम ईज़ी लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर इसका गहरा असर होता है। और वो रिसर्च करने लगते हैं कि ये मम्मी ने मेरे क्या बोला, ये मेरे पापा ने क्या बोला। तो देन उनको या तो समझ में नहीं आता या फिर कोई गलत गाइड करता है। उसमें वो आगे चले जाते हैं, और बच्चे आजकल के बच्चे इतने होशियार है, वो किसी को भी ईज़िली फ़ॉलो करते हैं। उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, अब 2 ढाई साल का बच्चा ले लीजिए, उसको सब कुछ आता है, राइम्स आते हैं, बाकी सारी चीज़ें आते हैं। तो अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, उसकी सोच अभी नहीं है इस उम्र में।
जो हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो कैच कर रहा है। तो एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके सामने क्या लेकर आए, हाँ क्या बोले, क्या बातचीत करे, कैसे बिहेव करे, हम क्या क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। सी देर इज अ सिंपल एक चीज है हाँ कि आपने जैसे बोला कि अलग अलग एडिक्शन क्यों आ रहा है। हाँ सी आप किसी बच्चे का मोबाइल छीन लेंगे तो वो आपसे नफरत करेगा, नफरत नफरत ही करेगा। दिस इज अ परफेक्ट वर्ड। ठीक है, हाँ मेरी मम्मी बुरी है, मेरे पापा बुरे हैं, हाँ बट आप मोबाइल दे दीजिए और प्यार से ना मोबाइल साइड में करने के लिए दूसरा कुछ एक्टिविटी उसको दे दीजिए। एक्टिविटी लाइक उसको कभी आप किसी हफ्ते में एक बार मंदिर में लेके जाइए, या फिर जिसे आप मानते हैं वहां पे लेके जाइए, कभी पिकनिक स्पॉट पे लेके जाइए, और उसको ऐसी चीजों में उलझा दीजिए ताकि ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाए। कम हो जाए। जैसे उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्टिव होने लगेंगी, ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें फिर बेटा। यस। सो बेटा जैसे पेरेंट्स को है एकदम ध्यान से बारीकी से अपने बच्चों के साथ डील करनी रहती है, उसके जो जो एडिक्शंस है वो ऑब्जर्व करने के मुताबिक डील करनी करेक्ट। रहती है। तो ऐसी कोई आपके पास केस स्टडी आई थी कि जिसको आपको डील करने में बहुत ही डिफिकल्टी हुई एंड देन यू केम अप कि ना दिस इज एन सोल्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अभी मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा मैं जानबूझ के। एक बच्चा था और मुंबई के ऐसे इलाके में रहता था जहाँ पे हम घर क्या किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ उनके बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें, पापा का बिजनेस है, मम्मी का बिजनेस है। उस बच्चे की, एक 15 साल का बच्चा था, उस बच्चे की आदत थी चोरी करना। मतलब आपके पास वो आया ऑफिस में तो कम से कम एक पेन उठा लेगा, कहाँ पे कुछ गया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ले लेगा। हाँ सो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको आदत है, हैबिट है, एडिक्शन हो गया। साइकोलॉजी वो सेट हो गया है माइंड यस में। यस यस। हाँ पैट और जब तक वो पैटर्न आप तोड़ने की कोशिश करते हैं हाँ तो वो डिस्टर्ब हो जाता था और वायलेंट हो जाता था बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे उनको भी ये चीज पता थी कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की। फॉर एग्जांपल मेरे क्लिनिक में वो बच्चा आया हाँ और उसने वहां से टेथोस्कोप उठा लिया, हाँ। पल्स ऑक्सीमीटर उठा लिया, कुछ भी किया। अभी ऐसे उसे पैसे की तो कमी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चा क्यों करता है? उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन हो सकता है यस। कि बिकॉज़ जो किसी के पास पैसे की कमी नहीं है तो वो चोरी ही क्यों ये कर। बहुत अच्छा सवाल आपने हाँ पूछा। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये हमेशा मेरे शो में कहता हूँ मैं। एक बहुत साल पहले अमरीश पुरी जी का कोई इंटरव्यू ले रहा था, अभी वो एंकर का नाम मुझे पता नहीं। हाँ हाँ तो उन्होंने पूछा कि अरे आप रियल लाइफ में तो बहुत अच्छी चीजें करते हैं, हाँ और रियल लाइफ में तो आप हमेशा विलन बनते हैं, बहुत मारपीट हाँ। करते हैं, ये करते वो करते, लेकिन इसके उल्टा होता है जो हीरोज होते हैं हमारे, हम्म। जो स्क्रीन में अच्छे दिखते हैं हाँ और रियल लाइफ में कुछ उल्टा करते हैं। हाँ तो हाँ ऐसा क्यों, ये डिफरेंस क्यों? तो डिफरेंस उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हर एक के माइंड में, हमारे अंदर हाँ कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल छुपा हुआ है, एक राक्षस छुपा हुआ है। हमें उसको निकाल कर बाहर फेंकना है, या तो एक्ट करके फेंकना है या फिर उसको परमानेंटली डिलीट करना है। अभी एक्ट करके फेंकना है तो उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा वो सोच लीजिए। छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है, इम्पैक्ट इज इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। हाँ सेकंड थिंग है, आपको डिलीट करना है तो उसके लिए प्रोसेस है, आपके लिए काउंसलिंग करना है, मेडिटेशन करना है, योग करना है, बहुत सारी चीजें आपको करना है। करना। तो ये चीजें करते समय आपको ध्यान रखना कि कोई मेंटर होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए। गाइड होना। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर भी, जैसे मैंने भी कई अलग अलग टॉपिक पे इस हेल्थ साइकोलॉजी मीन्स कम्प्लीटली हेल्थ साइकोलॉजी, जी इसमें कई सारी छोटी छोटी चीजें आती है, लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी हो। ओ, तो मैंने ये सोचा, अभी क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको क्रिमिनल बनने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको चाइल्ड बनने की जरूरत। समझ। लेकिन उसके लिए सोच चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं कैसी चोरी करता था, मुझे कैसी शर्म आती थी, मुझे क्या होता था, और क्या फीलिंग्स क्या क्या फीलिंग होता इमोशंस होता था। यस। था। सो उस बच्चे को जब मैंने बात करता था तब मुझे पता चलता था कि ये करने के बाद उस बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलता था, तो ओनली फॉर सेटिस्फेक्शन वो बच्चा चोरी करता था। तो वो केस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, हाँ उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे 1.5 साल लगा, ओ वाह। बट वो परमानेंटली आदत छूट परमानेंट गई। आदत छूट यस। गई। नाउ ही इज अ एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ है। ओह वाह वेरी नाइस। सो ये कैसे है जैसे हम बोलते हैं हर इंसान के ब्रेन अलग अलग किस्म से वर्क करते हैं राइट। तो बच्चे लोग भी कुछ नया नया एडिक्शन लेके आते हैं, नई नई चीजें लेके आते, तो हाउ यू डील विथ इट? मतलब बहुत डिफिकल्टी होती होगी कि
एवरी माइंड हैज एन एवरी डिफरेंट थिंकिंग रहती है उनकी, क्या क्या नया नया एडिक्शंस रहता है, और अभी के जनरेशन्स में तो कुछ नए नए ही हमें तो देखने को मैं मिलते हैं। यहाँ एकदम परफेक्ट पॉइंट पकड़ा है, हमारे दुखते रग पे हाथ रख दिया कि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर काउंसलर, हाँ इवन कोई भी होने दो, इवन टीचर्स ऑल्सो, आज मार्केट में अपना ऐसा एनवायरनमेंट है कि बहुत सारी चीजें आ रही है। हाँ तो सबसे पहले कोई भी आता है तो हमें पहले रिसर्च करना पड़ता है हाँ कि ये वर्ड क्या है, क्या उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है। क्योंकि हम लोग बहुत बुरे नहीं हुए हैं, लेकिन एक जनरेशन जो बैक था हमारा, उसमें काफी सिस्टम था। हाँ, और वी हैड स्पेसिफिक चीज यस यस और स्पेसिफिक ही ये था। यस, अभी कैसे चीजें ज्यादा है, बीमारी भी ज्यादा है, करेक्ट सब करेक्ट कुछ ज्यादा अमाउंट में आ रहा है। करेक्ट। और दूसरा एक इसका है, आजकल किसी को भी जो भी चाहिए वो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, दैट इज ओके, बट हर एक चीज चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। हम लोग थोड़े वेट ये करते मैगी नूडल्स के जमाने के चाहिए, दो 2 मिनट में चाहिए, चाहिए 2 मिनट में चाहिए कि मुझे अभी के अभी चाहिए, मैंने अभी बोला तो मुझे इमीडिएटली चाहिए। चाहिए। और इसका आंसर क्या है? पहले देखो, हमारे संस्कार ऐसे थे कि हमारे घर में कोई एल्डर रहते हैं, हमारे दादा है, दादी है, नानी है, तो कुछ चीज बोलते थे वो हाँ कि ये नहीं करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए, चाहिए। तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी उनको कि ये क्यों। क्यों? हाँ लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो आपसे इसका डेफिनेशन मांगते हैं, हाँ उसका डिक्लेरेशन मांगते हैं, हाँ और रीजन भी पूछते हैं कि वाई। वाई। और समटाइम्स कैसे होता है सर कि ये चीजें उनकी जो पूछते हैं ना, उसके सवाल भी कहीं गलत नहीं होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, तो नहीं वो फैक्ट्स होते हैं। someone should deal with that type people. सी देखिए, उसके लिए आपका खुद का एक नॉलेज होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि उसको शांत करने के लिए आपने कुछ भी आंसर दे दिया। हाँ हाँ तो आपको यही करना है एज अ पेरेंट कि ठीक है बेटा, अभी तुमने जो पूछा, आप पहले खाना खा लो और मैं आपको आराम से बता देती हूँ या बता देता हूँ, ठीक है। तब तक आपको इमीडिएट रिसर्च करना है, आप गूगल पे जाओ, आपका चैट जीपीटी उस पे जाओ कि मेरे बच्चे ने क्या पूछा जो मुझे पता नहीं है। सो इमीडिएटली आप उसको आराम से बैठा कि बेटा इधर आ जाओ, बैठो, अभी क्या पूछ रहे थे तुम बताओ। तो उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट, मेरे मम्मी पापा मुझसे कनेक्ट है, कनेक्ट है। उनको याद है मैंने 2 घंटे पहले सवाल पूछा था, पूछा था, हाँ खाना खाने के बाद उन्होंने कमिट किया था मैं क्या कि। और दूसरा कमिटमेंट की बात, आपको कभी लालच नहीं देना आपके बच्चों को। जनरली बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि मेरे डील करते हैं। डील करते कि लाइक झूठ बोलना यही सिखाते हैं, बच्चों को झूठ बोलना यही सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी झूठ बोलते थे, हम भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा झूठ बोलो कि उस झूठ के किसी के लाइफ पे नुकसान ना हो। आप लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, उसको बोलते हैं कि तू इतने इतने नंबर्स लाएगा मैं तुझे साइकिल दूंगा। ठीक है, वो बच्चा बाय डिफॉल्ट लेके आता है या फिर मेहनत करके लेके आता है, और वो पूछता है, डिमांड करता है मेरी साइकिल कहाँ गई। तो फिर पापा बोलते हैं अरे नहीं, तुम्हें इतने नंबर्स लाने चाहिए थे। तो वहां पे वो डील फेल होगी। हाँ तो बच्चे को दिमाग में रह जाए, बैक ऑफ द माइंड में रहेगा रील इज नॉट कम, कि ये करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है। मिलता नहीं। या फिर ऐसे होता है कि उसको साइकिल मिल गई, तब उसको पता है जब तक मुझे कमिटमेंट नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। सो इंडिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर लालच, ये सारी चीजें ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। ओके, और would you like to give some reviews to our parents or some tips before going from this show? देखिए, टिप्स तो मैंने एक सिंपल ही कहा है कि आपका बच्चा है, उसको समझने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। पहले तो अभी मुझे लगता नहीं पेरेंट की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ तो उसको कौन से स्कूल में डालना है, ये बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हाँ, अभी सिस्टम ऐसा हो गया है। अभी कुछ लोग आते हैं 9th स्टैंडर्ड में बच्चा है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन वो क्या करेगा? अरे 6 साल है उसके पास, उसको जो करना है करने दो, उसके ऊपर दबाव मत बनाओ, उसको नहीं करना ये मत करने दो। आपके पास पैसा है, उसको नहीं करना ये चीज़, उसको जो करना है करने दो। जो कोई एक मूवी आई थी उसमें थोड़ा डिटेल में डाला था, अभी नाम याद नहीं है मुझे हाँ मूवी का। राइट राइट। तो वही आपको करना है कि उसको जो करना है करने दो, लेकिन आपको उसके पीछे साए की तरह खड़े रहना है। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी जिसके ऊपर करियर, जो करियर आपको अचीव करना है आप उसी में करिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस, वो ऐसे ही कोई था, वो भी बच्चा सुसाइड करता है वगैरह, ऐसे कुछ दिखा है उसमें। Yes. थोड़ा थोड़ा याद है। उसका नाम याद नहीं, लेकिन करेक्ट आई रिमेम्बर द हीरो बिकॉज इज माय फेवरेट वन। करेक्ट, उसमें भी 2 जनरेशन दिखा है। हाँ हाँ, राइट, 2 जनरेशन यस। तो इसमें और एक चीज कहना चाहूंगा कि ये तो है आपका बच्चा क्या करता है पूरे दिन भर, उसका टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए। सेकंड थिंग, क्या खाता है वो, क्या घर में क्या खाता है, और उसमें आपका रोल क्या है। मतलब वो हमेशा ऑर्डर करता है, अभी स्विगी और जोमेटो वगैरह इन लोगों ने तो इतना अलग अलग नाम, मम्माज किचन, मम्मीज किचन, ये किचन वो किचन,
तो हमारे घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। सबसे पहले वो चूल्हा चालू करो। जंक फूड भी देना है तो घर में बना के दे दो। रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन प्यार मोहब्बत से उसके साथ डील करो। एक दिन घर के बाहर लेके जाओ, उनको अपने साथ घुमाओ, उनके अपने हाथों से खिलाओ उनको भी अच्छा लगेगा, आपका भी काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो बेसिक चीजें हैं कि जो डाइट प्लान वो आपको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो हम खाते हैं आपका आहार, विहार और विचार। सो आहार क्या खाते हैं, विहार मतलब आपकी एनवायरमेंट क्या, और विचार आप क्या सोचते और क्या थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीजें उसके ऊपर आपका बच्चे का भविष्य निर्भर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर गिविंग अस सो मच गाइडेंस ऑन दिस टॉपिक एंड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द पेरेंट्स। और बहुत सारे व्यूअर्स को भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले हफ्ते। बाय, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।